अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्विज़ मास्टर में आज की क्लास बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम गुणसूत्र से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। इससे बाहर कुछ भी नहीं। अगर आपने इन प्रश्नों को ध्यान से देख लिया तो फिर गुणसूत्र से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 23 जोड़ी। जोड़ी में पूछेगा तो 23, और कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं अगर गिनती में पूछेगा तो 46। जोड़ी 23, संख्या में 46, और इन गुणसूत्रों की खोज वाल्डेयर ने की थी। अब ये गुणसूत्र हमारे शरीर के किस हिस्से में पाए जाते हैं? तो आप तो जानते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो जब कोशिका के अंदर से हमारे शरीर से एक कोशिका निकालेंगे, जब आप उसको जूम करेंगे तो उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और गोल्जी बॉडी दिखेगा। लेकिन जब आप केंद्रक को जूम करेंगे, न्यूक्लियस को, तब उसके अंदर आपको गुणसूत्र मिलेगा, और गुणसूत्र क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, और डीएनए के अंदर आपको जीन मिलेगा। जीन ही आनुवंशिकता का आधार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की है। हमने बता दिया है, ऑप्शन डी इज राइट। अगला प्रश्न, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र आमतौर से जो मेन है वो केंद्रक में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र केंद्रक में खास तौर से केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? तो डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं। अभी आपको बताया, ऑप्शन सी इज राइट। गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और डीएनए के अंदर आपको जीन मिलेंगे। आनुवंशिकता का आधार क्या है? तो आनुवंशिकता का आधार जीन है। आनुवंशिकता यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हो, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिक वही चीज़ होगी जो आपकी कोशिका के अंदर मौजूद डीएनए में, या फिर गुणसूत्र में, या फिर जीन में पाई जाए। जो चीज़ आपके दिमाग में है वो नहीं, जो आपकी बॉडी में, मसल में, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो ये आपके दिमाग में ये चीज़ है, आपके जीन में नहीं है, आपके डीएनए में नहीं है। इसलिए आपका बेटा भी टीचर हो ये ज़रूरी नहीं। अगर आप एक बहुत अच्छे पहलवान हैं तो ये आपकी बॉडी में है, आपकी मसल में है, लेकिन ये आपके डीएनए में नहीं है। इसलिए एक पहलवान का बेटा ज़रूरी नहीं है कि पहलवान बने। लेकिन हाँ, जो चीज़ आपके डीएनए में चली जाएगी वो आपकी अगली पीढ़ी में ज़रूर दिखेगी। तो आनुवंशिकता का आधार डीएनए, जीन, जो भी ऑप्शन में आपको दिखे। अगर जीन है तो ठीक है, जीन राइट होगा। अगर जीन नहीं है तो फिर आप डीएनए भी लगा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मटर में
14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट। तो इसके अलावा भी मटर में 14, मैं गिनती लिख दे रही हूँ, बस आप लोग याद रख लीजिए। प्याज में प्याज में प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18, 36 जैसा छोटा बड़ा हो, और मानव में 46 पता है, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48 और टेरिडोफाइट्स में 1600 जो सर्वाधिक है। ठीक है ना। मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अब ये संख्या पूछ रहा है, जोड़ी पूछेगा तो 23, संख्या 46। आलूओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आलू में गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है। चिंपैंजी में भी 48 होती है। तंबाकू में भी गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, याद रखिएगा। तंबाकू में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 48। सर्वाधिक गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में लगभग 1600। टेरिडोफाइट्स में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1600। ऑप्शन सी इज राइट। डीएनए का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? तो अवलोकन, सबसे पहले अवलोकन किया था कार्लसबर्ग ने, लेकिन उस पर उसने कोई छानबीन खोज नहीं की थी, और इसकी खोज फिर इसके बारे में रिसर्च वाल्डेयर ने किया है। और डीएनए की संरचना वाटसन और क्रिक, याद रखिएगा। डीएनए कोशिका के किन अंगों में पाया जाता है? तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन सी ए इज राइट। डीएनए की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड होते हैं। एटी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एटी डबल बॉन्ड, सी जी ट्रिपल बॉन्ड। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस पाया जाता है? आरएनए में थाइमिन के स्थान पे यूरिसिल पाया जाता है। थोड़ा सा आपको बता दें कि जो केंद्रक के अंदर जो अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो दो प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोशिका है। अब कोशिका के अंदर आपको न्यूक्लियस मिला, ये न्यूक्लियस है, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कहीं गोल्जी बॉडी होगा। तो मान लीजिए कि आप सिर्फ न्यूक्लियस को ले रहे हैं, ये न्यूक्लियस है हमारा। अब इस न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड ही दो प्रकार का होता है, जो डीएनए और आरएनए कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड
यह कोशिका के अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो आरएनए के बारे में डिटेल से हम आगे बताने वाले हैं कि आरएनए भी 3 प्रकार का होता है। आरएनए भी 3 प्रकार का होता है। एक एमआरएनए, फिर उसके बाद टीआरएनए और फिर आरआरएनए, मैसेंजर ट्रांसफार्मर और राइबोसोम आरएनए। चलिए देखते हैं। आरएनए की संरचना कैसी होती है, तो देखिए एक चीज़ और, जो ये डीएनए होता है इसमें डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल होता है और जबकि आरएनए जो है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल। उसकी जो संरचना है डबल और सिंगल होती। आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो राइबोस शुगर पाई जाती है। ऑप्शन सी इज़ राइट, राइबोस शुगर पाई जाती है आरएनए में। आरएनए के प्रकार नहीं है, तो आरएनए के 3 प्रकार हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये डी का कोई प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट, मैसेंजर, ट्रांसफ़र और राइबोस। आप क्या कह रहे हैं? एमआरएनए का कार्य क्या है, तो एमआरएनए जो है अमीनो एसिड की पहचान करता और क्रम में सजाता है। ऑप्शन ए इज़ राइट। अब अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। कितने? 20 प्रकार के अमीनो एसिड। तो 10 अमीनो एसिड जो है वो हमारे शरीर में उनका निर्माण होता है और 10 अमीनो एसिड हम भोजन के माध्यम से लेते हैं। तो जब भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में अमीनो एसिड आता है तो ये एमआरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए, उसकी पहचान करता है और उसको एक क्रम में सजा देता है। क्योंकि जो प्रोटीन के लिए, एक प्रोटीन के लिए 20 अमीनो एसिड चाहिए, तो 10 तो हमारी बॉडी में मौजूद है। 10 जो हम भोजन के माध्यम से ले रहे हैं उसकी पहचान कौन करता है? यही एमआरएनए करता है। अमीनो एसिड की पहचान करता है और उसको क्रम में सजा लेता है। टीआरएनए का कार्य क्या है, तो टीआरएनए का कार्य ये है कि अमीनो एसिड का परिवहन कर राइबोसोम तक लाना। अब ये बी सही हो जाएगा। अब मान लीजिए कि एमआरएनए ने बता दिया कि अरे ये अमीनो एसिड आ गए हैं, तो ये जो करता है टीआरएनए ट्रांसफ़र करता है, इन अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर चला जाता है। चलो जाओ राइबोसोम तक जाओ भाई, आप लोगों का इंतज़ार हो रहा है। 10 तो हमारे पास पहले से मौजूद हैं, 10 आप लोग आए, आइए आइए। उनको पकड़ता है और ले जाता है कहाँ? आरएनए के पास। अब आरएनए का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। जैसे ये एमआरएनए है, फिर उसके बाद टी है, फिर उसके बाद आर है। तो ये इसके पास 10 अमीनो एसिड आए, जल्दी जल्दी से ये पहचान लिए कि अरे अरे ये हैं, इनकी हमको ज़रूरत है। तो ये उठा के फट से भेज देता है, सब सूचना देता है। तो ये जो है ट्रांसफ़र आरएनए फट से इसको यहाँ से उठा के आरएनए को दे देता है, लो भाई जल्दी से इससे प्रोटीन का निर्माण कर दो। तो इन तीनों आरएनए का काम आप समझ चुके होंगे। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मनुष्यों में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वही 46।
जोड़ी पूछे तो फिर 23। अच्छा, तो जो ये 46 होते हैं ना, इसमें भी दो तरह के होते हैं, 44 और 2। मनुष्यों में युग्मित गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो युग्म में तो ये 23 होते हैं, लेकिन 44 जो है ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और जो 2 ये बचे ये सेक्स गुणसूत्र होते हैं। इनका भी डिवीज़न हो चुका है। 46 में 4 दैहिक गुणसूत्र, 44 दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और 2 जो है सेक्स गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन होते हैं? तो एक्स वाई। देखिए भाई, ये गुणसूत्र जो होते हैं एक्स और वाई होते हैं। जब किसी के अंदर, तो सेक्स निर्माण करने में तो अभी ने आप हमने बताया ना कि 2 गुणसूत्र होते हैं जो सेक्स का निर्धारण करते हैं। अगर किसी के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है तो वो फीमेल है, और किसी के अंदर वाई वाई गुणसूत्र है तो वो मेल है। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न नंबर 28, मनुष्य की कोशिका में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है ऑटोसोम्स, वही दैहिक गुणसूत्र जो होते हैं। एक्स एक्स गुणसूत्र संयोजन किस लिंग को दर्शाता है? तो महिला। एक्स एक्स महिला होता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी, लेकिन डीएनए की संरचना जो है वाटसन एंड क्रिक ने की है। गुणसूत्र के सिरों को क्या कहा जाता है? तो टेलोमर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। वायरस किस सिद्धांत का पालन नहीं करता? तो वायरस जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। ऑप्शन बी इज राइट। पुरुषों में वर्णांधता के लिए जीन कहाँ स्थित होता है? तो एक्स गुणसूत्र पर, क्योंकि वर्णांधता की जो वाहक हैं वो महिलाएं हैं। एक्स गुणसूत्र। गुणसूत्र शब्द किस वैज्ञानिक ने गढ़ा था? तो वाल्डेयर ने गढ़ा था। ऑप्शन सी इज राइट। किसी जाति के कैरियोटाइप का आरेखीय निरूपण क्या कहलाता है? तो इंडियोग्राफ कहलाता है, ग्रामनिक ग्राफ। अगला प्रश्न, डाउन सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रति के कारण होता है। एक बढ़ जाता है, 47 हो जाता है 46 से। मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो एक जोड़ी, यानी 2, एक्स वाई। टर्नर सिंड्रोम में व्यक्ति के कितने क्रोमोसोम होते हैं? एक कम हो जाता है भैया टर्नर सिंड्रोम में, 45। अगला प्रश्न, टर्नर सिंड्रोम किस लिंग में पाया जाता है? तो केवल स्त्रियों में पाया जाता है। टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति में कौन सा लक्षण मिलता है? तो बांझपन दिखने लगता है। ऑप्शन बी इज राइट। प्रश्न नंबर 41, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 47, एक बढ़ जाता है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम किस लिंग में पाया जाता है? तो केवल पुरुष में पाया जाता है। इसमें भी नपुंसकता ही आती है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष में कौन सी समस्या देखी जाती है? नपुंसकता। ऑप्शन बी इज राइट। डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? सब में 47 याद रख लीजिए, टर्नर में सिर्फ 45 होते हैं, मतलब मेनली एक बढ़ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम किस लिंग में हो सकता है? तो दोनों में हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट। डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति का शारीरिक लक्षण कैसा होता है? तो ऑप्शन बी इज राइट,
बेडोल, मोटा और अजीब। डाउन सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? तो मंगोलाइड नाम से जाना जाता है, मंदबुद्धि का हो जाता है वो। पटाउ सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? पटाउ सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 47। पटाउ सिंड्रोम में कौन सा प्रमुख लक्षण होता है? ऊपरी होंठ का कटा होना। ऑप्शन सी इज राइट। वायरस किस सिद्धांत का पालन नहीं करता है? तो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है वायरस। तो ये रहे 50 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कुछ मिस्टेक हुई हो, कुछ गलती हुई हो, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।